ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए बस का इंतजाम है वो भी उन्हीं का है, स्टेडियम भी उन्हीं का है, और जितना कुछ नोएडा में है सब उनका है। तो फिर समाजवादियों का क्या है? मैं समझता हूं यहां जितने बुद्धिजीवी हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं वो जानते हैं कि समाजवादियों ने काम कर करके दिखाया और उन कामों को जमीन पर उतार के दिखाया है। मौका तो उन्हें भी मिला था, शायद वो जमीन पर उतार देते। तो अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है। हाँ तो ये तमाम काम वो हैं जो जनता को लाभ पहुंचाएंगे। अगर मेट्रो चल रही है तो आम लोग उस पर सुविधा मिलेगी, चल सकेंगे। बस का इंतजाम इसलिए किया कि गरीब लोग चल सकें। स्टेडियम इसलिए भी है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल हो सकें और आसपास के लोग अपना स्वास्थ्य बेहतर और खेल में भी रुचि ले सकें। ये तमाम बुनियादी वो चीजें हैं जो एक शहर की जरूरत है, एक आबादी की जरूरत है, उनको समाजवादियों ने पूरा करके दिखाया है। और केवल पूरा नहीं किया बल्कि वर्ल्ड क्लास चीजों को बनाने का भी काम किया है। अभी लखनऊ की योजनाएं शुरू हुई थी, अब नोएडा की हो गई शुरू। आने वाले समय में 15 तारीख कल है, बुंदेलखंड की तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। मैं ये कह सकता हूं कि इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना समाजवादियों ने करके दिखा दिया है। जहां स्मार्ट सिटी की बात हो, मैं समझता हूं स्मार्ट सिटी कब बनेंगी ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अमूमन गांव में जब किसी को किसी से थोड़ी नाराजगी होती है, वो व्यक्ति जब पसंद नहीं आता है, तब जरूर कहते हैं कि हाँ ये बहुत स्मार्ट काम कर रहा है या ज्यादा स्मार्टगिरी कर रहे हो। उन्होंने ऐसी स्मार्टगिरी की कि पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया। लाइनें जो खत्म होनी चाहिए थी अभी नहीं खत्म हो पाई हैं, लाइन लंबी होती चली जा रही हैं, और ये हालात नहीं सुधरे तो सोचो लाइन कितनी लंबी होगी। और ये लाइनें अगर चुनाव तक लगी रह गई तो जो वो वोट निकालने को बात होगी तो सोचो वोट किधर जाएगा। इसे समाजवादी साथियों, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। जहां काम आपके सामने है, और लोग कहते हैं कि भाग्य, कभी कभी चीजें मिलती हैं भाग्य से, तो सोचो समाजवादियों, काम भी आपका और भाग्य भी आपका, इससे बेहतर समय क्या होगा। कि जहां पूरी जनता दुखी है, परेशान है, और याद रखना लोकतंत्र में जब जनता दुखी होती है वो सरकारों को हटा देती है, सरकारों के खिलाफ मतदान कर देती है। 2.5 साल का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा उन्हें कि आखिरकार जनता के लिए क्या काम हुआ है। आज नोएडा के कार्यक्रम में मैं जानना चाहता हूं कि नोएडा में क्या कार्यक्रम हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा अधिकारी केंद्र सरकार के अगर कहीं रह रहे होंगे तो वो नोएडा में रह रहे होंगे, जो आज नौकरी कर रहे हैं या रिटायरमेंट के बाद भी रह रहे हैं। कम से कम उनकी जानकारी में तो होगा कि नोएडा में कितना काम हुआ है। आने वाले समय में कैसे और बेहतर काम करें। ये समाजवादी लोग स्मार्ट चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन कम से कम सुविधाओं वाला शहर बने, सुविधाओं के साथ लोगों को सुविधा मिल सके, उस दिशा में क्या और काम हो, उस दिशा में सरकार काम करेगी। नोएडा की आज तमाम योजनाएं हैं, नोएडा के बहुत सारे लोग भी वहां बैठे हैं, हमारे साथ भी यहां बैठे हैं। सवाल तो वोट का गिनती का है। अभी मैंने कह दिया कुछ कि शून्य इसलिए रह गई वो पार्टी, उन्होंने पूरा वोट अपना ट्रांसफर कर दिया बीजेपी पे। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा जब उपचुनाव था, बहुत सारे साथियों को याद होगा, वो पहला एक्सपेरिमेंट किया था बीजेपी और बीएसपी ने, दोनों ने मिलकर के एक दूसरे की मदद की थी। पूरा बीजेपी का वोट बीएसपी में चला गया था,
उस समय का कर्ज आज भी बहुजन समाज पार्टी उतार रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने खूब बीजेपी को वोट दिया, और कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं नुकसान करने के लिए, अपना नुकसान कितना भी हो जाए करने के लिए तैयार रहते हैं। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं कि अपनी आंख फोड़ लें दूसरों के, अब वो कहावत क्या होगी, अलग अलग जगह अलग अलग कहावतें हैं। तो सोचो, पूरा वोट ट्रांसफर कर दिया, शून्य रह गए, और कह रहे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने देश का हिसाब किताब दे दिया। अगर देश का हिसाब किताब हमें देना हो तो शायद राज्यसभा में हम भी बहुत आगे पहुंच गए हैं, हम भी देश की गिनती में आते हैं समाजवादी लोग। इस मौके पर जहां नोएडा की तमाम योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, ये नहीं केवल नोएडा में और लखनऊ में काम हुआ हो। हमारे साथी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा सोनभद्र से लेकर के बनारस को जो 4 लेन सड़क बनी है वो भी समाजवादियों ने बनाई है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोई को जोड़ने वाली 4 लेन और आने वाले समय में मिर्जापुर जुड़ जाए वो 4 लेन भी समाजवादियों ने बनाई है। जो 4 लेन और जो एक्सप्रेसवे बना था, हालांकि हम किसी सरकार से तुलना नहीं करते हैं क्योंकि हमारी समाजवादियों का काम करने का तरीका अलग है। हमने कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं दिया किसी को, और जो पैकेज पाकर भी आगे नहीं बढ़ पाए, पैकेज पाकने के बाद भी घाटे में चले गए, और इतना घाटे में चले गए कि उनका हिसाब किताब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक सड़क बनी, उसमें बहुत सारा हिसाब किताब कर दिया गया, बहुत पैकेज दे दिए गए, किसानों पर लाठी चली, किसान मर गए, जमीन छीन ली गई, किसी को न्याय नहीं मिला। और उस समय भी मैंने कहा था कि आपने जरूर सड़क बनाई है लेकिन उद्घाटन हम ही लोग करेंगे। यहाँ नोएडा के साथी जानते होंगे, कुछ यहां पर हैं, कुछ वहां हमारे नोएडा के साथी बैठे होंगे। उसका उद्घाटन हम लोगों ने कहा था कि यार तुम सड़क पे नहीं चलने दे रहे हो, समय आएगा कि उद्घाटन हम लोग करेंगे, और उस सड़क का उद्घाटन भी हम समाजवादियों ने किया था। लेकिन कितने अन्याय के साथ जिन किसानों पर, जिन किसान नेताओं पर मुकदमे हुए थे, उन किसान नेताओं की अगर किसी ने मदद की, उनके केस वापस लेने का काम भी समाजवादी ने किया। तो किसान तकलीफ में न हो, विकास हो जाए, यही समाजवादियों की सोच है, और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, मैं किसानों को धन्यवाद दूंगा कि अगर किसानों का सहयोग न मिलता तो शायद इतनी बड़ी सड़क न बन पाती। उन किसानों का मैं आभारी हूं जिन्होंने जमीन दे करके हमारा एक्सप्रेसवे समय पर पूरा कराया है। आगे जो जा रहा है, मैं उन तमाम किसानों का भी धन्यवाद दूंगा कि अभी तक किसी किसान ने विरोध नहीं किया है, और समाजवादी सरकार की नीतियों के पक्ष में आज भी जमीन दे करके उत्तर प्रदेश के विकास में अपना भी योगदान दे रहे हैं। ये सड़क जो लखनऊ तक बनी है, ये आगे के हिस्से गाजीपुर और बलिया तक जाएगी, ये समाजवादियों का सपना भी है, और समाजवादी लोग उसको जमीन पर भी उतार रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस समय तैयार हो जाएगा, देश में इतनी बड़ी सड़क किसी के पास नहीं होगी। और मैंने कई मौकों पर कहा, ये सड़क खुशहाली की सड़क होगी, तरक्की की सड़क होगी। ये किसान, गांव और शहरों को जोड़ने वाली सड़क, पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को बेहतर करने वाली सड़क होगी, जो दिल्ली से कोई चलेगा और गाजीपुर और बलिया तक पहुंच जाएगा कम समय में और सुरक्षित। ये इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे हैं। इस मौके पर जहां उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश को एक हर वर्ग के बीच में उपलब्धि पहुंचाने का काम, और हर वर्ग के बीच में उपलब्धियां पहुंचाई भी हैं, मैं समझता हूं इतना संतुलन बना करके इतना संतुलित विकास किसी सरकार ने नहीं किया हुआ जितना समाजवादियों ने किया है। अगर शहरों में किया है तो गांव में भी किया है। अगर शहरों में कुछ योजनाएं बड़ी बनी हैं तो गांव खुशहाल कैसे हैं उस दिशा में भी समाजवादियों ने काम किया है। अगर मेट्रो चलाई है तो साइकिल का भी ध्यान रखा है, बस का भी इंतजाम किया है। अगर और सुविधाएं शहरों में दी हैं तो गांव गांव लैपटॉप भी बांटने का काम समाजवादियों ने किया है, और कम से कम ऐसा परिवर्तन किया जो जनता के पास सीधा पहुंच रहा है। आज 108, 102 एम्बुलेंस पे भरोसा है, आने वाले समय में पुलिस पे भी भरोसा होगा, और 100 नंबर जिस तरीके से शुरू हो गए उत्तर प्रदेश में। अभी तो आपको एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ता था, गरीब को पूछना पड़ता था उसका मरीज या परिवार के सदस्य कैसे पहुंचे अस्पताल में। समाजवादियों ने वो सुविधा दी कि फोन मिलाने पर वो एम्बुलेंस पहुंच जाती है। इसी तरह पुलिस का भी इंतजाम किया है,
कि तकलीफ और परेशानी में अगर कोई है तो फोन मिलाएगा, 100 नंबर मिलाएगा तो पुलिस उसके पास पहुंच जाएगी। और केवल यही सुविधा नहीं, बहुत जल्दी हम लोग जानवरों वाली और अपनी गाय भैंसों की सुविधा के लिए भी इंतजाम करने जा रहे हैं कि अगर फोन करोगे तो गाड़ी पहुंच जाएगी और जानवरों के भी इलाज करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पेंशन भी दी है 55 लाख, लैपटॉप दे दिया, आने वाले समय में स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार और लोगों के बीच में दूरी कम कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो जाए, कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, बताओ उन सरकारों ने क्या काम किया है? अगर कैशलेस इकोनॉमी या कार्ड पे आधारित इकोनॉमी को चाहते हैं आप, तो आपने इंतजाम क्या किया है? कितने गांव में इंटरनेट की लाइन पहुंचा दी, कितनी व्यवस्था कर दी आपने? कोई व्यवस्था नहीं की। और समाजवादी साथियों और जनता से हम कहेंगे, याद रखना, जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही गई थी उस समय कैशलेस इकोनॉमी की बात नहीं थी। जिस समय कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पर, भ्रष्टाचार पर और जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पर हुआ है, उस समय इस तरह की बात नहीं हुई थी। ये बीजेपी के लोग समय समय पर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक बदलते रहेंगे। पहले सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें असफल रहे। ये जो नया सीएम अखिलेश यादव आज कई परियोजनाओं का सौगात जो है वो नोएडा वासियों को दे रहे हैं और उसी के मद्देनजर आज लोकार्पण जो है वो लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। और अपने संबोधन पर बीएसपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जितना काम समाजवादियों ने किया है उतना काम किसी और पार्टी ने नहीं किया और इस बार भी सत्ता में समाजवादी पार्टी ही आएगी। समाजवादी पार्टी सबसे अलग है। तो किसानों की मदद एसपी ने की, ये कहना है अखिलेश यादव का। और आज तमाम तरह की सौगातें जो हैं वो नोएडा को देंगे और नोएडा में ना आकर वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। तो बीएसपी पर भी साधा निशाना और नोटबंदी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव बोलने से नहीं चुके। तो समाजवाद सबसे आगे, ये कहना है अखिलेश यादव का। किसानों की मदद एसपी ने की, अखिलेश यादव ने कहा। भट्टा परसोल में किसानों के दमन का भी जिक्र किया। लैपटॉप के बाद अब स्मार्टफोन देंगे समाजवादी पार्टी। सीएम अखिलेश यादव ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और सौगात दी और लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा वासियों को ये सौगातें दी हैं। बीजेपी की मदद का आरोप लगाया और साथ ही साथ नोटबंदी के मुद्दे पर भी तंज कसना नहीं भूले अखिलेश यादव।